इंतजार। पीएमसीएच का ऐसा वार्ड जिसे लावारिस वार्ड भी कहा जाता है, जहाँ पर लावारिस लोग रहते हैं। लावारिस का मतलब जानते हैं क्या? वो लोग जो अपनों के सताए हुए हैं, अपने ही उन्हें यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। कुछ ऐसे ही अपनों से आप मिलवाते हैं हम आपको कि किस दुख के मारे आज वो यहाँ पर बैठे हैं। उनके अपने उन्हें मरने के लिए यहाँ पर छोड़ गए, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि क्या है। ऐसे ही लोग हैं यहाँ पर जो गम के साए में आज जी रहे हैं, पल पल घुट रहे हैं। सितम पर सितम ढाई जा रही है जिंदगी, मुझे यूं ही आगे लिए जा रही है जिंदगी। कौन हूं, कहां से हूं, नहीं पता मुझे, पर अपनों से मिलने के लिए आज तक जिंदा। माँ की कोख में सपनों का एक घरौंदा बना, सोचा जब बाहर आएंगे तो अपनी जिंदगी को माँ की आंखों की बजाय अपनी आंखों से देखेंगे। पर सारे सपने जैसे मानो रेत पर कुछ लिखे शब्दों की तरह पानी की लहरें आने पर टूट गए। यह जरूरी नहीं कि बेगाने ही हर बार धोखा देते हैं, कभी कभी अपने ही गले की फांस बन जाते हैं। बात चल रही है पटना के पीएमसीएच की, जहां एक ऐसा कोना भी है जहां अपने द्वारा कुछ सताई हुई जिंदगियां सांस ले रही हैं। इस कोने को नाम दिया गया है लावारिस वार्ड, यानी कि जिनका कोई नहीं हो, न घर, न ठिकाना, न मंजिल, खुद की पहचान भूल चुके हैं वो। दिल में दर्द, आंखों में आंसू, पर सांसें अभी तक है बाकी। इस वार्ड में सबसे पहले मिला हमें विजय कुमार, जो कि सिर्फ अपना नाम जानता है और कुछ याद नहीं है उसे। माँ के पास जाना चाहता है, पर उसे क्या पता कि उसके अपने ही उसको वहां पर छोड़ कर गए हैं। आपका नाम? आपका नाम विजय कुमार है। विजय कुमार। हाँ, मेरा रुतिन को है। सुनिए, मेरा रुतिन को प्यार कर दीजिए। मेरा रुतिन को मेरा रू है। हाँ? इतना ही लखनी बिघा और इसके पापा का नाम से ही पता चलेगा। तो हमारे मम्मी पापा खोने चला है लखनी बिघा। विजय कुमार को नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ से आया है, बस अपना नाम और जहाँ का रहने वाला है वो बताता है। पर उसको ये नहीं पता कि वो किस हालात में जी रहा है। उसकी याददाश्त खो चुकी है। जो बताता है उसके बारे में उसको नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। शब्द हैं जो मुंह से टूटते हुए निकलते हैं, बात समझ नहीं पाता, पर फिर भी अपनी बात को कहने की हिम्मत रखता है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिनकी अलग अलग कहानियाँ, पर उनके पास शब्द नहीं है, वो किस तरह से बयान करें। तो लावारिस वार्ड में ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो यहाँ पर रहते तो ज़रूर हैं, पर उनको अपनी पहचान भूल चुकी है। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपनी पूरी पहचान पता है, पर उनके माँ बाप उन्हें लेने के लिए नहीं आते। इस लावारिस वार्ड में मिले उस गुमनाम राजू से, जिसके पिता ही अपनी दूसरी शादी के चलते राजू को यहाँ मरने के लिए छोड़ गए। राजू का कसूर सिर्फ इतना ही था कि उसके पैर में जख्म होने के बाद उसकी कोई सेवा नहीं कर पाया। राजू 20 से लेकर 21 साल के बीच का लड़का है, जो सही सलामत है, अपने पैरों पर खड़ा भी हो सकता है। पर एक बाप ने अपनी जिंदगी के मजे के लिए अपने बेटे को मरने के लिए लावारिस वार्ड में छोड़ दिया। ऐसा ही एक यहाँ पर राजू शर्मा है जो सब जानता है, पर फिर भी उसके अपने ऐसे छोड़कर चले गए जैसे कि मानो वो अपना ही नहीं। इसके बाप ने अगली शादी कर चुका है, पर अपने बच्चे को छोड़ गया है। इस समय में कहते हैं कि कलयुग में बेटे को सबसे अच्छा माना जाता है। घर में अगर लक्ष्मी होती है तो उसको या तो किसी को दे दिया जाता है या फिर उसकी कद्र नहीं होती। पर आज के ज़माने में
बेटे को दूसरी शादी के लिए छोड़ देना, ये भले काहे की अच्छी बात है। चलिए राजू शर्मा से आपको मिलवाते हैं, बताते हैं किस तरीके से वो यहाँ पर पहुँचा है। जी नाम बताइए। जी मेरा नाम राजू शर्मा। जी हम थोड़ा सा गिर गया था खाओ का तरफ। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का रहने वाला हूँ मैडम। बिहार कहाँ से? कटिहार डिस्ट्रिक्ट का। कटिहार से। जी हाँ। तो पापा का नाम राजन शर्मा। पापा क्या करते हैं? पापा काम करते हैं मिस्त्री का। मम्मी है मम्मी भी है, और भाई बहन? भाई भी है सौतेली। कितनी है? सौतेली? एक सौतेली माँ है। सौतेली माँ है। पापा मम्मी बीच में यहाँ आया था, देख के हमको चला गया। जो आपकी खुद की मम्मा थी? न सौतेली माँ है, देखे। सौतेली माँ। पापा कभी मिलने नहीं न माँ पापा नहीं आया था। जी बीच में चाचा भी आया था। जी थाना हलो आजमनगर, कटिहार डिस्ट्रिक्ट, जी मोहल्ला आजमनगर। प्रॉपर शो। स्टेशन का बगल में मेरा घर है जी। जी और तो कुछ तुम्हें पापा लेके नहीं जाते क्या? ना, क्यों छोड़ गए यहाँ पे? यहाँ पे दूसरा कोई हमको लेकर आया था मैडम। हम गिर गया था तो हमको दूसरा कोई भर्ती गया था लव उसमें से फिर यहाँ लेके आया हमको। जी तो पापा लेके क्यों नहीं जाते? भाई बहन तो पापा के साथ रहते हैं ना? हाँ भाई बहन पापा के साथ रहते हैं। पर तुम्हें? हमको छोड़ दिया। मम्मी बोला था बीच में हम आएंगे घूमने के लिए, फिर बीच में नहीं आया। तो ये थी राजू शर्मा की कहानी, जिसने बताया किस तरीके से जब उसको चोट लगी तो उसके माँ बाप ने, उसके परिवार वालों ने ही उसे यहाँ पर भेज दिया। इलाज हुआ पर अभी तक ठीक नहीं हो पाया। उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली है, माँ सौतेली है और वो चाहती नहीं है कि वो यहाँ पर रुके। जानकारी से ये भी मिला है कि इसके पापा के साथ यानी कि इसके पिता के साथ बातचीत भी की गई, फ़ोन पे गंदी गंदी गालियाँ दी गई। उसके बाप की तरफ से बोला गया कि वो अपने बेटे को नहीं लेकर जाएगा। अगर बाप का ये हाल है तो बेटा कहाँ जाएगा? तो यानी कि बच्चे हम पैदा करते हैं इसीलिए कि उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दें। आज राजू का ये हाल है, ना जाने कितने राजू ऐसे दर-बदर भटकते होंगे। इन लावारिस वार्ड की अंधेरी दीवारों के साथ कई जिंदगियां यूं ही सिसक रही। चाहती हैं अपनों के पास जाना, पर चाह के भी उनके अपने उनको मिलने तक नहीं आते। ऐसी एक दर्द भरी आवाज सुनने को मिली, जिनकी जुबान पर शब्द था कि मुझे माँ के पास जाना है। उसका नाम था छोटू। छोटू कहता तो कुछ नहीं है, पर बस अपने घर जाने की राह देखता रहता है। नाम क्या है? छोटू। छोटू। हाँ। कटिहार में रहते हैं आप? हाँ, यहाँ कैसे आए? ट्रेन ट्रेन के नीचे कट गए? हाँ, कैसे? गाड़ी ट्रेन ट्रेन। कैसे? किसी ने धक्का मारा था? हाँ, किसने? लड़का मारे। किसने? लड़का। लड़के मारे? लड़का ऐसे गया लड़का। धक्का दे दिया? हाँ। कहाँ जा रहे थे? कटिहार। कटिहार जा रहे थे? हाँ, उसके बाद कटिहार। यहाँ आ गए? हाँ, तो पापा मम्मा कोई नहीं है आपके परिवार में? हाँ, कोई नहीं है? तो घर में कौन कौन है? बाबा बाबा कौन है? दूठम बाबा जारन है बाबा। बाबा वो लेने नहीं आए? लालगंज। लेने नहीं आए? क्यों? बहन नहीं है? कोई भाई भी नहीं है? कितनी देर से हो यहाँ पे? 3 साल से? 3 साल से यहाँ पे हो? कोई देखने भी नहीं आता? मिलने भी नहीं आता?